हेलो दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम इज़, एम तथा आर का प्रयोग सीखेंगे, इसलिए इस वीडियो को स्किप ना करें, ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखें। क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं? आज के समय में हर कोई अंग्रेजी बोलना और पढ़ना सीखना चाहता है, पर अच्छे से इंग्लिश सीखने के लिए हमें बेसिक इंग्लिश से शुरुआत करने की ज़रूरत है। मैंने आपके लिए हिंदी में अंग्रेजी सीखने की एक सीरीज शुरू किया है, जिसका यह पहला वीडियो है। और आज के इस वीडियो में हम इज़, एम तथा आर के यूज़ को सीखेंगे। इज़, एम तथा आर ये तीनों ही अंग्रेजी में बार बार यूज़ होने वाले शब्द हैं और साधारण बोलचाल में भी इसका प्रयोग बार बार होता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इसके उपयोग के बारे में अच्छे से समझें। इज़, एम तथा आर इसका मतलब है, हैं, हूँ और हो। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में है, हैं, हूँ तथा हो आदि लगा रहे, तो वैसे वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने के लिए वाक्य के कर्ता यानी सब्जेक्ट के अनुसार इज़, एम तथा आर का प्रयोग किया जाता है। अब सवाल यह है कि किसके साथ इज़ लगाना है, किसके साथ एम लगाना है और किसके साथ आर लगाना है। तो ये जानने के लिए हमें बस एक छोटा सा नियम याद रखना होगा। आई के साथ एम का प्रयोग होगा, ही, शी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग होगा और वी, यू, दे, दीज, दोज तथा प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। अब आइए दोस्तों, इज, एम तथा आर के प्रयोग से बने वाक्यों के उदाहरण पर ध्यान देते हैं, ताकि सब कुछ अच्छे से समझ आ सके। पहले हम सकारात्मक वाक्यों यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को देखेंगे। पहला सेंटेंस, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई एम अ स्टूडेंट। जैसे आप देख पा रहे हैं कि आई के साथ एम का प्रयोग हुआ है, इसीलिए आई के साथ एम का प्रयोग होगा। और जो ए स्टूडेंट यानी एक विद्यार्थी, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। दूसरा में आप देख पा रहे हैं, तुम खुश हो, यू आर हैप्पी। यू के साथ आर का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। अगला, मैं अमीर हूँ। आई के साथ एम लगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आई एम रिच। अगला सेंटेंस, राधा आलसी है। राधा एक क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ इज का प्रयोग होगा और राधा एक सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग होगा। राधा इज लेजी। अगला, वह पागल है। ही इज मैड। एक चीज़ मैं आपको अच्छे से बता देना चाहता हूँ, ही और शी के क्या अंतर है। अगर आप हिंदी को देखेंगे, वह पागल है, तो इसमें मालूम नहीं चलता है कि वह लड़का है या लड़की है। लेकिन इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखते हैं, ही, तो आप समझ जाएंगे कि वह क्या है, लड़का है। अगर इसमें शी लगा रहता तो उसमें क्या होता, लड़की होती। तो यहाँ पर क्या है, वह पागल है। ही इज़ मैड, इसका मतलब कि वह लड़का है, उसके बारे में बताया जा रहा है। ही इज़ मैड, वह पागल है। उसके बाद राहुल बेईमान है। राहुल भी क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ इज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राहुल इज डिसऑनेस्ट। राहुल बेईमान है। अगला, सीता बीमार है। सीता इज सिक। सीता भी एक सिंगुलर नाउन है, उसके साथ इज का प्रयोग होगा और बीमार को हम लोग सिक बोलते हैं, नहीं तो इल, तो यहाँ पे सिक का प्रयोग हुआ है। सीता इज सिक। अगला सेंटेंस, वह पतला है।
ही इज थिन, पतला को थिन कहते हैं। मैं चालाक हूँ, आई एम क्लेवर, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा, तो इसमें हो जाएगा आई एम क्लेवर। हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं, वी आर हेल्दी, वी के साथ आर का प्रयोग होगा, इसलिए वी आर हेल्दी, हम स्वस्थ हैं। उसके बाद वे बुद्धिमान हैं, वे बुद्धिमान हैं, दे आर वाइज, दे के साथ भी क्या होगा, आर का प्रयोग होगा और दे आर वाइज यहां पर होगा। अगला सेंटेंस, तुम बहादुर हो, यू आर ब्रेव। यहां पर आप एक चीज समझ सकते हैं, जब यू मतलब तुम और आप होता है, तुम लोग भी होता है, आप लोग भी होता है, आप सब, बहुत सारे लोग के बारे में बताया जाता है, सब के साथ आर का प्रयोग होगा। यहाँ पर तुम बहादुर हो, यू आर ब्रेव हो जाएगा। नकारात्मक वाक्यों में हम इस प्रकार देखते हैं, यानी नेगेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे नकारात्मक वाक्य, यानी जिन वाक्यों में नहीं लगा होता है, इज एम आर के बाद नॉट लगाया जाता है। मतलब जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है वहाँ पर इज एम आर के बाद नॉट लगाया जाएगा। आइए कुछ वाक्यों को ध्यान से देखते हैं। मैं बुरा नहीं हूँ, आई एम नॉट बैड। पिछला सेंटेंस में आपने देखा था अफर्मेटिव सेंटेंस में, यानी सकारात्मक वाक्यों में, कि आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं एक लग जा रहा है, मैं बुरा नहीं हूँ, तो यहाँ पर हमने देखा कि इज एम आर के बाद नॉट लग जाएगा, तो यहाँ पर भी होगा आई एम नॉट बैड, यानी एम के बाद नॉट लग रहा है, मैं बुरा नहीं हूँ। दूसरा सेंटेंस में देखते हैं, तुम चालाक नहीं हो, यू आर नॉट क्लेवर, यू के साथ आर का प्रयोग होगा और आर के बाद नॉट का प्रयोग होगा, यू आर नॉट क्लेवर, तुम चालाक नहीं हो। वे लोग गरीब नहीं हैं, दे आर नॉट पुअर, दे के साथ भी आर लगता है और उसके बाद नॉट होगा, यानी दे आर नॉट पुअर, वे गरीब नहीं हैं, वे लोग गरीब नहीं हैं। चौथा सेंटेंस में, राहुल धनी नहीं है। राहुल एक क्या है, सिंगुलर नाउन है, एक अकेला व्यक्ति है, उसके साथ इज का प्रयोग होगा। राहुल इज नॉट रिच, राहुल धनी नहीं है। कोई भी नाम ले ले, कोई भी अकेला नाम, उसमें इज का ही प्रयोग होगा, इज लगेगा, लेकिन एक से ज़्यादा होगा तो उसमें आर होगा। जब हम आगे देखेंगे तो हमें पता चलेगा। पांचवा सेंटेंस, हम लोग निर्दयी नहीं हैं, वी आर नॉट क्रूवल, वी के साथ भी आर लगता है और आर के बाद नॉट लगेगा, हम लोग निर्दयी नहीं हैं, वी आर नॉट क्रूवल। छठा वाक्य में, वे लोग ईमानदार नहीं हैं, दे आर नॉट ऑनेस्ट। सातवां सेंटेंस, राम और रवि तैयार नहीं हैं, राम एंड रवि आर नॉट रेडी। मैंने कहा था अगर एक नाम होगा उसमें इज का प्रयोग होगा, लेकिन एक से ज़्यादा नाम होगा, कितने भी नाम, 2 3 जितना भी है, उसके साथ आर का प्रयोग होगा। तो यहाँ भी राम और रवि तैयार नहीं हैं, तो यहाँ पर सेंटेंस जो बना हुआ है, राम एंड रवि आर नॉट रेडी। आठवां वाक्य में देखते हैं, वह भूखा नहीं है, ही इज़ नॉट हंग्री, ही इज़ नॉट हंग्री। ये काफ़ी सिंपल सेंटेंस है। आगे, हम दयालु नहीं हैं, वी आर नॉट काइंड, आर के बाद नॉट। आप इसको ध्यान से देखें कि हर एक हेल्पिंग वर्ब, यानी जितना भी इज एम आर है, उसके बाद नॉट का प्रयोग किया जा रहा है, यानी नकारात्मक वाक्यों को यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं। उसके बाद 10वां सेंटेंस में हम देखते हैं, रोहन चोर नहीं है, रोहन इज़ नॉट ए थीफ, यानी रोहन क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, उसके साथ इज लगेगा और उसके बाद नॉट का प्रयोग होगा। रोहन चोर नहीं है, रोहन इज नॉट ए थीफ। अगला हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य यानी
प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं। ऐसे वाक्यों का इंग्लिश अनुवाद बनाने के समय इज, एम या आर को वाक्य के शुरू में लगाया जाता है तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। आइए कुछ वाक्यों के उदाहरण को ध्यान से देखते हैं। पहला सेंटेंस, क्या आप खुश हैं? आर यू हैप्पी? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि क्या, आप सोच रहे होंगे कि क्या का इसका इंग्लिश का प्रयोग होगा व्हाट, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप ध्यान से देखें, क्या आप खुश हैं, उनके बारे में पूछ रहे हैं कि क्या आप खुश हैं, तो जो सब्जेक्ट है यानी कर्ता यू, उसके पहले क्या हो जाएगा, क्या का प्रयोग होगा और उसके पहले यानी यू के पहले आर का प्रयोग होगा। आर यू हैप्पी, इसका मतलब कि क्या आप खुश हैं। क्या हम लोग भूखे हैं? वी के साथ भी आर लगता है, इसलिए आर वी हंग्री, क्या हम लोग भूखे हैं। क्या वे लोग दयालु हैं? आर दे काइंड? क्या राधा तेज है? राधा एक सिंगुलर नाउन है, उसके साथ इज का प्रयोग होगा, आपने देख लिया। तो राधा के पहले इज लगेगा, इज राधा, क्या राधा तेज है? इज राधा इंटेलिजेंट। पांचवा सेंटेंस, क्या हम अमीर हैं? हम लोग खुद से प्रश्न कर रहे हैं कि क्या हम अमीर हैं, या आप ऐसा भी कह सकते हैं क्या हम लोग अमीर हैं। आर वी रिच। बहुत ही साधारण तरीके से आप इन सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आप इसको अच्छे ध्यान से देखें तो अगर इनसे जुड़े कई भी सेंटेंस, आप कितने भी क्यों ना हो, ये जो आज हम इज एम आर का प्रयोग सीख रहे हैं, ऐसे कितने भी सेंटेंस को आप बना सकते हैं। बस आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्या हम अमीर हैं, आर वी रिच। छठा सेंटेंस में, क्या वे लोग गरीब हैं? आर दे पुअर। दे के साथ आर लगा, इसलिए आर पहले लगेगा, उसके बाद जो सब्जेक्ट है यानी दे है। वे लोग क्या है, क्या वे लोग गरीब हैं, आर दे पुअर। सातवां वाक्य में, क्या वह मोटी है? इज शी फैट। दोस्तों, मैंने पिछला सेंटेंस में मैंने बताया कि ही और शी से पता चलता है कि वाक्य क्या है, कैसे, लेकिन यहाँ पर हिंदी में भी पता चल रहा है कि वो क्या है, एक लड़की है। क्या वह मोटी है, तो एक वह के लिए, लड़की के लिए शी का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा इज शी फैट। क्या तुम स्वस्थ हो? आर यू हेल्दी? यहाँ पे हेल्दी का मतलब स्वस्थ, आर यू हेल्दी। अगला सेंटेंस, क्या राम और श्याम शिक्षक हैं? यहाँ पर दो नाम आ जा रहा है, तो मैंने बताया था कि एक से ज़्यादा नाम आएगा तो उसमें आर का ही प्रयोग होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आर राम एंड श्याम टीचर्स। क्या राम और शिक्षक, क्या राम और श्याम शिक्षक हैं। एक और सेंटेंस, क्या वह दुखी है? क्या वह दुखी है? इज ही सैड? ही मतलब लड़का, तो हिंदी में पता नहीं चल रहा है कि वो लड़का है लड़की है, लेकिन आपको समझना है इंग्लिश ट्रांसलेशन में कि वो क्या है, एक लड़का है। इज ही सैड? क्या वह दुखी है। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम देखेंगे, यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें प्रश्न के साथ नहीं लगा होता है, ऐसे वाक्यों का इंग्लिश अनुवाद बनाते समय इज, एम, आर को वाक्य के शुरू में लगा दिया जाता है तथा सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद नॉट और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। कुछ वाक्यों के उदाहरण को ध्यान से हम देखते हैं। पहला सेंटेंस, क्या मैं भाग्यशाली हूँ? क्या मैं भाग्यशाली हूँ। पहला सेंटेंस होगा, क्या मैं भाग्यशाली नहीं हूँ। यहाँ पर क्या और नहीं दोनों होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे आपको मालूम है कि आई के साथ एम लगता है, तो एम क्या होगा, पहले लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद जो नॉट है, उसके बाद जो लकी है वो लगा हुआ है।
एम आई नॉट लकी, क्या मैं भाग्यशाली नहीं हूँ। दूसरा सेंटेंस में, क्या तुम तैयार नहीं हो। यानी यहाँ पर क्या और नहीं दोनों है, तो आपको ध्यान से देखना है कि सब्जेक्ट एकदम बीच में आएगा और पहले आर या इज या एम लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा। क्या तुम तैयार नहीं हो, आर यू नॉट रेडी। तीसरा में देखते हैं, क्या आप डॉक्टर नहीं हो, आर यू नॉट डॉक्टर। चौथा वाक्य में, क्या वह गरीब नहीं है। तो क्या एक लड़का है तो ही लगेगा, तो ही क्या है, सब्जेक्ट है, उससे पहले क्या लगेगा, इज। ही के साथ इज लगेगा, इसलिए इज पहले लगेगा। इज ही नॉट पुअर, क्या वह गरीब नहीं है। क्या तुम ईमानदार नहीं हो, आर यू नॉट ऑनेस्ट, क्या तुम ईमानदार नहीं हो। छठा वाक्य में, क्या वे लोग नेता नहीं हैं, आर दे नॉट लीडर्स। सातवां वाक्य, क्या हम लोग ईमानदार नहीं हैं, आर वी नॉट ऑनेस्ट। वी के साथ आर लगता है और आर पहले लगेगा क्योंकि प्रश्नवाचक, ये क्या है, वाक्य है, प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वी के साथ आर लगता है, यानी आर पहले लगेगा क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं, आर वी नॉट ऑनेस्ट, क्या हम लोग ईमानदार नहीं हैं। अगला सेंटेंस यानी आठवां वाक्य, क्या तुम्हारा भाई निर्दोष नहीं है, इज योर ब्रदर नॉट इनोसेंट। दोस्तों, इस सेंटेंस को यानी इस वाक्य को देखना बहुत ही आवश्यक है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलती कर जाते हैं, जहाँ पे वे लोग योर देखते हैं और वे लोग आर का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना जरूरी है, योर ब्रदर यानी सिंगुलर नाउन के बारे में बात किया जा रहा है। योर ब्रदर एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ इज का ही प्रयोग होगा। अगर वहाँ पर योर ब्रदर्स रहता, एक से ज़्यादा रहता, तो वहाँ पे आर का प्रयोग होता। लेकिन यहाँ पर योर ब्रदर एक सिंगुलर नाउन है, उसके साथ इज का प्रयोग होगा, यानी इज योर ब्रदर नॉट इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब निर्दोष। तो दोस्तों, ये थे इज, एम तथा आर के प्रयोग। यहाँ पे हमने इज, एम और आर का प्रयोग करना बहुत ही अच्छे से समझा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप आसानी से ऐसे वाक्यों का अनुवाद कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट भी कर दें, ताकि आपको और भी वीडियो ऐसे मिलते रहें। थैंक यू guys for watching this video. See you in the next video.